काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई एक अपडेट है। अपडेट हालांकि ये पुरानी हो गई है, कितनी भर्ती आई है, क्या कुछ कैसे है, वो सारी जानकारी आपको हो ही गई होगी, लेकिन उसका प्रारूप क्या है, क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या पढ़ना है उसमें, कैसे एक मुकम्मल तैयारी हम लोगों की हो पाए, उसके बारे में चर्चा के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो एक हमने रूपरेखा बना ली है, उसी रूपरेखा के तहत हम लोग एक जानकारी इकट्ठा करेंगे और खास करके इसमें दो चीजें हम लोग देखेंगे। परीक्षा का प्रारूप क्या है और उसको कैसे पढ़ना है, और जो है किन किन मतलब कि किसकी तैयारी हम लोगों ने इसके पहले की थी जो तैयारी, उसका इसमें क्या रोल रहेगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक मोटा मोटा हम लोग देख लेते हैं, बाकी सारे लोग अब तो अवगत हो ही गए हैं, फॉर्म वगैरह भर ही दिया गया है। तो एक जानकारी हम लोग थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में जो प्राइमरी की भर्ती आई थी वो पूरी हो गई है, हालांकि कुछ उसमें से सीट बची हुई हैं। उसके बाद ये जूनियर की एक वैकेंसी आई है और इसमें भी टोटल मिला करके लगभग 69,000 प्लस पद हैं। कौन कौन से? मिडिल स्कूल टीचर के, मतलब मध्य स्कूल टीचर के, जो कि जूनियर की भर्ती है, टीजीटी की और पीजीटी की, इन सबको मिला करके लगभग 69,000 प्लस पद हैं। जिसमें हम लोग देख लेते हैं कि मिडिल स्कूल टीचर के पद कितने हैं। 31,982 कितने हैं? 31,982 पद हैं। और टीजीटी के कितने पद हैं? 18,877 पद हैं। पीजीटी के 18,577 पद हैं। ये इतने पद आए हुए हैं। आप लोग जान ही रहे हैं कि टीजीटी और पीजीटी के काफी पद पिछली भर्ती में भी आए थे, लेकिन ज्यादा फॉर्म ना पड़ने की वजह से वो पद रिक्त रह गए हैं और उसी को तुरंत बिहार सरकार ने आगे इसको लागू कर दिया है कि तुरंत इसकी वैकेंसी आ गई है। तो हम लोग जो मूल रूप से इसमें देखने वाले हैं वो है मिडिल स्कूल के लिए, जूनियर के लिए 31,982 पद हैं। इसकी योग्यता क्या है? बीएड और डीएलएड दोनों है, बीएड और बीटीसी दोनों इसको भर सकते हैं। और इसमें सीटेट पास होना चाहिए या फिर बिहार का जो टेट है वो पास होना चाहिए। कौन सा? जूनियर का। जूनियर का बिहार टेट या सीटेट पास हो आप, तब इसको आप भर सकते हैं। और इसमें दो कैटेगरी में है, क्या 3 कैटेगरी में रहेंगे। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। जैसे प्राइमरी में केवल एक ही प्रकार का पद होता है सहायक अध्यापक का, उसकी अर्हता सबकी समान रहती है, लेकिन जूनियर की जो वैकेंसी है वो हर एक स्टेट में लागू है। तो इसमें एक कैटेगरी होगी गणित और विज्ञान की, एक कैटेगरी होगी सोशल साइंस की, सामाजिक विषय की, और तीसरी जो कैटेगरी है वो भाषा की है, जिसमें से अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू इन सब के विषय होंगे। किसमें? भाषा में। तो ये तो 3 कैटेगरी हो जाएंगी। जिन्होंने बीएससी किया है, जो गणित और विज्ञान से है, वो भर सकते हैं, सोशल साइंस वाले भर सकते हैं, और भाषा के शिक्षक। 3 प्रकार के इसमें पद होंगे। 31,982 को इन्होंने इन तीनों में बांट भी दिया है। आइए देख लेते हैं। तो इसमें एक नजर इस पे डाल लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग पहले चर्चा कर लें वेतन की। जिस काम के लिए हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, उद्देश्य हमारा यही है कि वेतन कितना हम लोगों को मिलेगा। ऐसे हम लोग एक रूपरेखा इसकी बना लेते हैं। जो इसका बेसिक पे है वो 28,000 है। कितना है? 28,000 रुपए बेसिक पे है, और इस पे 46% महंगाई भत्ता है। कितना है? 46% महंगाई भत्ता है, और लगभग 1500-1800 के आसपास ये चारे है, और इतना ही लगभग वहां पर बिहार में मेडिकल भत्ता है। तो अगर अब इन सब चीजों को आप जोड़ लेंगे तो टोटल लगभग 45,000 रुपए के आसपास ये आएगा। 40,000 के आसपास प्राइमरी का है और 45,000 के आसपास जूनियर का है, जिसमें बेसिक पे 28,000, 46% इस समय महंगाई भत्ता है आज की डेट में, जो जुलाई से लागू है। लगभग 1800 के आसपास एचआरए और 1800 से 2000 के आसपास मेडिकल भत्ता, जोड़ करके लगभग 44-45,000 रुपए आएगा। ठीक ठाक वेतन है। खास करके उत्तर प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं, जहां उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती नहीं आ रही है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है, जो बीएड और बीटीसी करके बैठे हैं, और खास करके बीएड वालों के लिए
जिनको प्राइमरी में नहीं मौका मिल रहा है, तो उनके लिए एक अवसर है। जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जो इतने कम समय में तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि 7 दिसंबर के आसपास इसका पेपर है, शायद 7 को ही है, तो इतने कम समय में जो अपने आप को बैक कर सकते हैं, जो अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकते हैं, उनके लिए एक अच्छा अवसर है। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें देख लें, एक जानकारी हम लोग इकट्ठा कर लें कि जो सोशल साइंस है, 3 प्रकार की अर्हता है। सोशल साइंस में कौन कौन से विषय वाले अर्ह हैं? तो इसमें क्या है, जिनका स्नातक में इतिहास हो, भूगोल हो, राजनीति शास्त्र हो, दर्शन शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, वाणिज्य हो, कॉमर्स से हो, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, इन सब में से किसी 2 स्नातक में इन सब में से किसी 2 विषय से आप स्नातक हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विषयों में से किसी 2 से अगर आप स्नातक हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सामाजिक विषय वालों के लिए है, सोशल साइंस के लिए ये है। जो गणित वाले हैं, जो गणित विज्ञान के लिए है, उनमें क्या है, गणित, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, इन चारों में से कोई 2 होना चाहिए आपके स्नातक में। कोई 2 विषय आपके स्नातक में हो, तब आप गणित वाले सेक्शन से आप भर सकते हैं। और रही बात भाषा की, तो भाषा के लिए हमने बताया है हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, इन विषयों से आप भाषा के लिए भर सकते हैं। आपके लिए स्नातक में अंतिम वर्ष में, स्नातक का अंतिम वर्ष जो होता है, उसमें मुख्य विषय के रूप में ये भाषाएं होनी चाहिए, तब आप भाषा के अंतर्गत आपकी एलिजिबिलिटी यहां पर तय होगी। अब ये तो हो गया स्नातक की। अब इसके बाद देखते हैं कि जो टेट और सीटेट की बात है, तो इसमें क्या है, सीटेट में जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 60% लाना जरूरी है। कितना है, 60% लाना जरूरी है। ओबीसी के और जनरल फीमेल उनको 55%, और एससी, एसटी और पीएच, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए 50%, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी और जनरल फीमेल उनके लिए 55%, और अनारक्षित के लिए 60%। अब इसमें एक थोड़ा सा इस समय मामला चल रहा है, कितना सही है कितना गलत है, मतलब गलत तो नहीं है, उस पर क्या फाइनली क्या रिजल्ट आता है, स्थिति क्या बनती है जनरल फीमेल को लेकर के, कि जो जनरल फीमेल हैं अगर वो अदर स्टेट हैं तो उनको ऐसा कहा जा रहा है कि उनको इस कैटेगरी में रखा जाए, जनरल की कैटेगरी में उनको रखा जाए, आरक्षण का लाभ उनको ना दिया जाए। और कई कई जिलों में, जो बिहार की प्राइमरी की शिक्षक भर्ती है, कई कई जिलों में एक नोटिस निकली है कि इस कैटेगरी में उनका रिजल्ट, उनका अंतिम चयन अर्थात अंतिम नियुक्ति जो है, नियुक्ति पत्र से उनको रोका गया है। अंतिम निर्णय क्या कुछ है वो बहुत लेटेस्ट जानकारी उसकी नहीं है। तो ये तो रही हमारे पास जो है वैकेंसी कितनी है, वेतनमान हमारा कितना है, जूनियर का कौन कौन से विषय होने चाहिए, इनमें से क्या क्या होना चाहिए, और सीटेट और बिहार टेट में जूनियर का जो है, जूनियर की जो कैटेगरी है उसमें कितना % होना चाहिए, ये इसकी जानकारी हो गई। हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जो परीक्षा की संरचना है उसके बारे में। इसकी जो परीक्षा है इसमें 150 क्वेश्चन होंगे, 2.5 घंटे का ये पेपर होगा, 2.5 घंटे का ये पेपर है। और वही चीज कि 150 को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, मतलब 3 सेक्शन में डिवाइड है पूरा प्रश्न पत्र। एक भाषा का, दूसरा जीके जीएस वाला सेक्शन रहेगा, और तीसरा विषय, मतलब जिस विषय से आप उसकी अर्हता, जो जिस विषय से आपकी बनती है, गणित, विज्ञान, सोशल साइंस और भाषा से, ये रहेगा इसमें। तो यहां पर जो है ये 30 क्वेश्चन है। ये 150 क्वेश्चन, 2.5 घंटे का पेपर, 30 प्रश्न यहां पर, और 40 क्वेश्चन यहां सेकंड पेपर में, और ये तीसरा जो है ये होगा 80 क्वेश्चन का। तो यहां पर देखें, भाषा में हिंदी और इंग्लिश का रहेगा, 30 प्रश्न इसके रहेंगे। ये अर्हता परीक्षा है, ये वाला सेक्शन क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें 30% पाना जरूरी है। पहले वाले सेक्शन में 30 प्रश्न जो भाषा के लिए है, ये भाषा अर्हता वाला नहीं है, भाषा विषय नहीं है, ये सबके लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है ये।
तो इसमें से 30% पाना अनिवार्य है, हिंदी और इंग्लिश का होगा ये। उसके बाद ये क्वालिफाइंग होगा। इसके बाद जो सेकंड पेपर है, जो सेकंड सेक्शन है इस पेपर का, वो 40 क्वेश्चन का होगा। ये जीएस बेस्ड होगा। सामान्य अध्ययन के होंगे इसमें प्रश्न, सामान्य ज्ञान के, जीके के होंगे, मैथ के होंगे, रीजनिंग के होंगे, इन सबको मिला करके ये 40 क्वेश्चन इसमें रहेगा। उसके बाद जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? वो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो है ये विषय का है। इसमें सोशल साइंस के होंगे, मैथ के होंगे और भाषा के। मतलब कि साइंस के, विज्ञान और गणित वाले रहेंगे, सोशल साइंस वाले अपने सोशल साइंस का उनका 80 प्रश्न रहेगा और भाषा वालों का भाषा का रहेगा 80 प्रश्न। तो इस तरीके से ये 8 4 12 120 और 3 150 प्रश्नों का ये पेपर रहेगा। ये इतनी वैकेंसी है, ये अर्हता है। किस विषय से आप अगर ये अर्हता रखते हैं तब आप भर सकते हैं। सीटेट और बिहार टेट में इतने % होने चाहिए और पेपर की जो संरचना है वो ये है। तो बिहार शिक्षक भर्ती में जूनियर की जो भर्ती आ रही है उसकी एक मोटी मोटी रूपरेखा हम लोगों ने समझ ली है। अब उसकी आगे की तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है, कौन सी पुस्तकें हमको पढ़नी है जिससे कम से कम समय में ये हम तैयारी अपनी पूरी कर सकें, और उसकी एक स्ट्रेटजी क्या होगी उसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में इसके बारे में जरूर करेंगे। तो यहाँ इसकी जानकारी हमको हो गई है। आप लोगों के पास एक मोटी मोटी रूपरेखा किताबों से जो इसका सिलेबस है उसको देख करके आप अपनी तैयारी शुरू करें, और उसमें जो एक गाइडेंस होगा, जो रणनीतिक हिस्सा होगा, जो स्ट्रेटजी वाला हिस्सा होगा, वो हम लोग आगे इसकी रूपरेखा जल्द ही बनाएंगे। इसी के साथ में एक छोटी सी चर्चा हो जा, जो 69,000 की भर्ती है उत्तर प्रदेश में जो चल रही है, उसका जो कोर्ट का मामला चल रहा है, भर्ती तो कंप्लीट हुई उसको लगभग 3 साल हो गए हैं, तो उसमें कोर्ट में कई मामले चल रहे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है, शिक्षा मित्र गुड्डू सिंह है, उनकी याचिका पे सुनवाई होनी थी। अब वो सुनवाई 1 दिसंबर को होनी है। तो अब उस पे जो है देखिए क्या होता है। बहुत कुछ उसमें दम नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसाइड कर दिया है, वो मामला पहले से डिसाइड चल ही रहा है। तो उसमें जो है कुछ होना नहीं है खास, लेकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट में वो लंबित है। जब तक उसका अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है तब तक एक छोटी सी नज़र हम लोगों को बनाए रखनी है। तो उससे संबंधित अपडेट हमारे पास यही है कि 1 दिसंबर को उसको सुनवाई होनी है। अब जो कुछ जानकारी मिलेगी उसी दिन निकलेगी उसकी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट में मामला जो लंबित है, अब उसके बारे में सिर्फ कयास लगाया जा सकता है। अंतिम निर्णय तो उसी दिन आएगा या उसके बाद अगर और मामला चलता है तो चलेगा। तो जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, क्योंकि जितने भी पुराने आदेश आए हैं उसमें स्पष्ट तौर पे यही लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसको एक बार डिसाइड कर दिया है, जिसका निस्तारण हो गया है, तब उस पर बार बार चर्चा नहीं होनी है। तो इस तरीके से आज की क्लास हम लोगों की यही रही। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।